गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म और अपन कर रहे थे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ। उसमें 3 हो गई थी अपनी। एक तो प्रयोगशाला में काम आने वाली हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है विरंजक चूर्ण के द्वारा, और फिर 2 नंबर पे सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा होने वाली हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और तीसरी की थी क्लोरेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा, जिसमें अति शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो प्राप्त होता है। आज अपन क्लोरोफॉर्म बनाने की 4th मेथड को स्टार्ट करेंगे क्लोरेल हाइड्रेट द्वारा। क्लोरेल हाइड्रेट द्वारा अब देखिए, अपन पहले बता चुके हैं हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है। हाइड्रेट कंडीशन में एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं। हाइड्रेट कंडीशन में एक ही कार्बन पे क्या होते हैं, 2 OH होते हैं, और हाइड्रेट कंडीशन है वो अस्थायी होती है। इसलिए हाइड्रेट कंडीशन में से तुरंत जल का अणु क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ना। लेकिन क्लोरेल का जो हाइड्रेट है वो स्थायी होता है। नॉर्मली हाइड्रेट कंडीशन अस्थायी होती है, लेकिन क्लोरेल का हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। इसका रीजन देखिए, अपन यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्लोरेल है वो किसका व्युत्पन्न होता है, एसिटैल्डिहाइड या कह दीजिए एथेनेल। एसिटैल्डिहाइड जिसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनेल का हाइड्रेट अस्थायी होता है, जबकि इसके ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न क्लोरेल का हाइड्रेट स्थायी होता है। क्यों? अब देखिए, ये क्वेश्चन है अपने पास। एसिटैल्डिहाइड या एथेनेल का हाइड्रेट अस्थायी होता है, जबकि इसके ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न क्लोरेल का हाइड्रेट स्थायी होता है। अब अपन देखिए, हाइड्रेट है वो बनता कैसे है, एसिटैल्डिहाइड और क्लोरेल हाइड्रेट कैसे बनाएंगे, तो एसिटैल्डिहाइड और क्लोरेल हाइड्रेट बनाते हैं जल से क्रिया द्वारा। किससे क्रिया द्वारा, जल से क्रिया द्वारा। तो देखिए, पहले अपन लेते हैं एसिटैल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटैल्डिहाइड हो गया। जल से क्रिया करा दी H प्लस OH माइनस। तो देखिए, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब जल का जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा O माइनस से, और OH माइनस जुड़ जाएगा C प्लस से। तो देखिए
CH3, अब ऊपर O माइनस H प्लस क्या हो गया OH, और नीचे C प्लस से जुड़ गया OH माइनस। ठीक है, अब देखिए एक ही कार्बन पे कितने OH आ गए, 2 OH आ गए, तो ये क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रेट। ये एसिटाल्डिहाइड का बन गया हाइड्रेट। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड का जो हाइड्रेट है वो होता है अस्थाई, और यहां से तुरंत है वो दोनों OH के बीच में से निकल जाएगा जल का अणु, एक OH का H और दूसरा OH पूरा। ठीक है, तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और एसिटाल्डिहाइड का जो हाइड्रेट है वो वापस किस में बदल जाएगा एसिटाल्डिहाइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड की जल से क्रिया कराई, जल को जोड़ा, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रेट बना जो अस्थाई होता है, जल वापस निकल गया तो वापस क्या प्राप्त हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो ये तो एसिटाल्डिहाइड के हाइड्रेट के बारे में। अब अपन कह रहे हैं कि एसिटाल्डिहाइड का जो ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है क्लोरेन, उसका हाइड्रेट क्या होता है स्थायी। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के 3 हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिए 3 क्लोरीन, तो ये है क्लोरेन। Cl के लिए क्लोर और एल्डिहाइड के लिए एल, क्लोर प्लस एल क्लोरेन। ठीक है, अब देखिए क्लोरेन की जल से क्रिया कराएंगे तो वही एल्डिहाइड समूह में जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे किसके पास ऑक्सीजन के पास, O पे माइनस C पे प्लस। अब जल का H प्लस है वो जुड़ जाएगा O माइनस से, और OH माइनस जुड़ जाएगा C प्लस से। तो देखिए ये क्लोरेन का हाइड्रेट प्राप्त होगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये जो अल्फा कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हैं उनको शो कर दिया। आगे सिंगल बॉन्ड, अब O माइनस से क्या जुड़ गया H प्लस, ऊपर O माइनस से जुड़ गया H प्लस, तो ये क्या हो गया OH, और नीचे C प्लस से जुड़ गया OH माइनस, तो ये भी क्या OH, इधर है H, तो ये बन गया क्लोरेन हाइड्रेट। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि क्लोरेन का जो हाइड्रेट है वो क्या होता है स्थायी होता है। अब क्लोरेन के हाइड्रेट का स्थायी होने का कारण क्या होता है कि क्लोरेन के हाइड्रेट में जो दोनों OH हैं, दोनों क्या OH, वो हाइड्रोजन बंध के निर्माण में काम आ जाता है। दोनों OH है वो किसके निर्माण में काम आ जाते हैं हाइड्रोजन बंध के निर्माण में। अब दोनों OH हाइड्रोजन बंध के निर्माण में काम आ जाएंगे तो अब दोनों OH से जल का अणु बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्लोरेन का हाइड्रेट क्या होता है स्थायी होता है। अब देखिए ये दोनों OH किस प्रकार हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इधर क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.2, इधर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5।
और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है? यदि दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो वहां हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है ना। तो देखिए, क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता भी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां बन जाएगा हाइड्रोजन बंध, जो कि एक प्रबल आकर्षण बल होता है। इसको डैश डैश से शो करता है। इसी प्रकार नीचे भी क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां पे भी बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस एक कार्बन पे जो दोनों OH जुड़े हैं, जो हाइड्रेट की पहचान होती है, वो दोनों OH है, वो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बंध के निर्माण में काम आ गए, है ना। इसलिए इन दोनों OH के बीच में से अब जल का अणु बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्लोरेल का हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। एसिटैल्डिहाइड में क्लोरीन की जगह क्या थे, हाइड्रोजन थे, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे क्लोरीन के आ जाने से, क्लोरेल में क्या आ जाते हैं, क्लोरीन के आ जाने से दोनों OH है वो हाइड्रोजन बंध में काम आ जाते हैं, इसलिए यहाँ से जल का अणु बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्लोरेल का हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, अब अपन क्लोरेल हाइड्रेट द्वारा बनाएंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। ये हो गया क्लोरेल हाइड्रेट। ठीक है, अब कल अपन ने क्लोरेल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाया था, क्रिया कराई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्लोरेल हाइड्रेट है, उसकी भी क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से क्रिया होगी, इसका CCl3 मिल जाएगा NaOH का H, और ये बना लेगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब देखो यहां से क्लोरीन तो चले गए, जब तक यहां पे क्लोरीन थे तब तक ये दोनों OH क्लोरीन के साथ क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन बंध, इसलिए क्या था, स्थायी था, है ना। अब यहां से क्लोरीन है वो तो चले गए, उन्होंने क्लोरोफॉर्म बना लिया। अब यहां से दोनों OH के बीच में से क्या निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। ठीक है, तो एक OH का H और दूसरा OH पूरा, यहां से निकल जाएगा जल, प्लस अब यहां बचा H C डबल बॉन्ड O और इधर O Na, ये बना लेंगे साथ में H C डबल बॉन्ड O Na, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो कल अपन ने क्लोरेल और NaOH की क्रिया कराई थी, वहां प्राप्त हुआ था क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। आज क्लोरेल की जगह क्या है, क्लोरेल हाइड्रेट, यानी क्लोरेल में क्या जुड़ा हुआ है, जल, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण है क्लोरेल हाइड्रेट के द्वारा।
क्लोरोफॉर्म बनाने की पांचवी विधि, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको कहा जाता है पायरीन, के 2H ऑप्शन द्वारा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 पायरीन, उसका 2H ऑप्शन कराएंगे और प्राप्त हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो देखिए ये पायरीन हो गया CCl4 और इसका करा दिया 2H ऑप्शन। अब चाहे यहाँ पे आयरन प्लस H2O, Fe प्लस H2O, तो देखिए एक क्लोरीन की जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन, तो एक क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, तो पायरीन बदल गया किसमें, क्लोरोफॉर्म में। तो ये पायरीन को क्लोरोफॉर्म में बदलने का तरीका है, ठीक है। अब जो क्लोरीन यहां से निकला वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, HCl। तो इस प्रकार अपन पायरीन को 2H ऑप्शन द्वारा बदल सकते हैं किसमें, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। CCl4 को पायरीन क्यों कहते हैं, पायरो का मीन होता है आग और CCl4 है वो आग बुझाने के काम आता है, इसलिए इसको कहते हैं पायरीन। तो पायरीन से क्लोरोफॉर्म हो गया 2H ऑप्शन द्वारा। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की लास्ट विधि है मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये ले लिया मेथेन CH4 और इसका कराएंगे क्लोरीनीकरण यानी Cl2 से क्रिया, और मेथेन की क्लोरीन से क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है वो इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, और ये होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। क्या होता है ये, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यहाँ उपस्थिति किसकी है, प्रकाश की, और अपन को पता है प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा मध्यवर्ती बनता है, मुक्त मूलक। तो यहाँ एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यानी क्लोरीन है वो मुक्त मूलक के रूप में हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। तो CH3Cl मेथेन बदल गया किसमें, क्लोरोमेथेन में, और जो हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में जब क्लोरीन है वो कम मात्रा में होता है, क्लोरीन कम मात्रा में होता है,
तो केवल और केवल क्या प्राप्त होता है, क्लोरोमेथेन। ठीक है। अब यदि यहां अपन को प्राप्त करना है क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म है वो मेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है ना। यानी यहां पे कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने होंगे, 3, तब जाकर क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के लिए क्लोरीन के कितने अणु चाहिए, 3। तो यहां यदि क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहां अपन को क्लोरीन है वो लेनी पड़ेगी आधिक्य में। क्लोरीन को आधिक्य में ले लिया। अब ये अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मेथेन के चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो पहली अभिक्रिया ये हो जाएगी। अब जो क्लोरोमेथेन बना है पहली अभिक्रिया में, उससे फिर से क्रिया करेगी कौन, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे क्या है, आधिक्य में। वही प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन है वो एक और हाइड्रोजन को क्या कर देगी, प्रतिस्थापित। तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2। तो ये बन गया डाइक्लोरोमेथेन प्लस HCl। अब जो डाइक्लोरोमेथेन है उससे फिर से क्रिया करेगी कौन, क्लोरीन, प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीन है इसके एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। अब ये बन जाएगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म है ही, अब अपन को यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म ट्राई क्लोरोमेथेन, जिसको अपन क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और साथ में बन जाएगा HCl। अब क्लोरोफॉर्म में भी अभी तक एक हाइड्रोजन बाकी है, तो ये क्रिया एक बार और होगी, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इससे फिर से क्रिया करेगी क्लोरीन, प्रकाश की उपस्थिति में। तो अब की बार ये जो एक हाइड्रोजन बचा है वो भी क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म बदल जाएगा किसमें, CCl4 में। CCl4 पायरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए और 4 क्लोरीन आ गए। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से चलेगी जब यहाँ क्लोरीन को आधिक्य में लेंगे तो 4 हाइड्रोजन यौगिकों का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। पायरीन का यूपीएससी नाम, यहाँ 4 क्लोरो है तो टेट्राक्लोरो, एक कार्बन के लिए मैच, सिंगल बॉन्ड के लिए एक। तो ये 4 हाइड्रोजन यौगिकों का मिश्रण बनेगा। ठीक है। अब इनको अपन आंशिक आसवन द्वारा, ये जो चारों यौगिक बने हैं इनको अपन आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं और इनको अलग अलग प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार अपन को प्राप्त हो जाएगा क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अब देखो इससे जो अपन ने पिछली अभिक्रिया की थी वहां अपन ने पायरीन CCl4 को 2H अपचिह्न द्वारा बदला था क्लोरोफॉर्म में। और यहाँ इसके चौथे स्टेप में देखिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया अपन ने प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाकर क्लोरोफॉर्म को किस में बदला है, पायरीन में, है ना। आगे अपना टॉपिक आएगा पायरीन, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोजन यौगिक में। तो ये पायरीन को बनाने का मेथड है
क्लोरोफॉर्म के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करवाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पायरीन को क्लोरोफॉर्म में बदलते हैं 2H अपचिह्न द्वारा और क्लोरोफॉर्म को पायरीन में बदलते हैं क्लोरीन से क्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये अपने क्लोरोफॉर्म निर्माण के क्या हो गए, सारे मेथड हो गए। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म है, उसके भौतिक गुण। तो क्लोरोफॉर्म है वो रंगहीन और गंधहीन लिक्विड होता है। रंगहीन और गंधहीन क्या होता है, लिक्विड होता है। और क्लोरोफॉर्म है वो जल में आंशिक विलयशील होता है, जबकि कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलयशील होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी एक कार्बनिक यौगिक है और जो कार्बनिक विलायक है तो सिद्धांत लग जाएगा समान समान को घोलता है। उस सिद्धांत से क्लोरोफॉर्म है वो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलयशील होता है। तो इस टाइप से इसके ये भौतिक गुण हो जाएंगे। अब देखिए, अब अपन करेंगे क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग। अपन जानते हैं क्लोरोफॉर्म है उसकी अधिक मात्रा सूंघ ली जाए तो बेहोशी आ जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग है वो बेहोशी की दवा के रूप में यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग करते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो क्लोरोफॉर्म है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म एकदम क्या होना चाहिए, शुद्ध। तो निश्चेतक के रूप में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग है वो करना चाहिए। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म है वो अशुद्ध कब हो जाता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्ध हो जाता है और क्लोरोफॉर्म में जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण हो जाता है।
इसलिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करना चाहिए। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में क्यों नहीं करना चाहिए? कि क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीकरण द्वारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, और क्लोरोफॉर्म में जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण हो जाता है। अब जहरीली गैस फोस्जीन बन जाएगी, इसलिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म है वो फोस्जीन का निर्माण कैसे करता है? ये क्लोरोफॉर्म है, इसको प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ेंगे क्लोरोफॉर्म को। अब इसके ऑक्सीकरण की कंडीशन देख लीजिए कि क्लोरोफॉर्म कैसे फोस्जीन बनाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ते हैं तो वायु की जो ऑक्सीजन है वो इसका कर देती है क्या? ऑक्सीकरण। तो यहां क्लोरोफॉर्म के दो अणु ले लेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन है वो प्रवेश करके क्लोरोफॉर्म को बदल देगी फोस्जीन में, और साथ में 2HCl। तो यहां क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन का प्रवेश हो गया और ये बदल गया COCl2 में, और COCl2 क्या होती है? फोस्जीन, जो एक जहरीली गैस होती है। अब इसका ऑक्सीकरण होते ही जहरीली गैस फोस्जीन बन गई और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब अपन क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या बन गई? जहरीली गैस बन गई। और ध्यान रहे, जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें फोस्जीन के साथ क्या पाई जाती है? HCl। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जहरीली गैस फोस्जीन के साथ क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। ठीक है। अब कल अपन करेंगे क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, कि क्लोरोफॉर्म है वो शुद्ध है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं। ठीक है। और फिर अपन करेंगे कल कि क्लोरोफॉर्म में यदि जहरीली गैस फोस्जीन बन जाए तो उसको कैसे हटाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जहरीली गैस फोस्जीन और HCl होते हैं। अब जहरीली गैस फोस्जीन होने के कारण अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करते। बाकी अपन कल करेंगे। धन्यवाद।